की तारीख में धार्मिकता के नाम पे कट्टरवाद और हिंदुत्व के नाम पर धार्मिक उन्माद के नाम पे हिंदुत्व और हिंदुत्व के नाम पे जो आडंबर हो रहा है, कैमरा लगा करके और फोकस लगा करके और लाइट लगा करके अपना प्रचार किया जा रहा है, और उसमें भी अपने आप को सनातनी कहने वाले लोग सनातन धर्म का कहीं दूर-दूर तक उसका पता नहीं है। अभी हमने देखा काशी विश्वनाथ कॉरिडोर पिछले साल स्थापित हुआ, वो कौन-सा मंदिर आप बनाए? हज़ारों हजार देव विग्रहों को तोड़ करके उसको अपना मशीन में पेड़ करके आपने उसको सड़कों पर बिछा दिया। ये कौन-सा हिंदुत्व है? आप ये कौन-सा हिंदुत्व का प्रचार कर रहे हैं? और यही जैसे अभी अयोध्या में होने वाला है, आप वहाँ राम मंदिर का उद्घाटन करने जा रहे हो। राम हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, भगवान तो बाद में है। पहले हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम है, उनके जीवन के उपलब्धियों से, उनके जीवन चरित्र से हमें सीख लेने की आवश्यकता है, और उसमें भी सनातन धर्म का घोर अपमान किया जा रहा है। घोर अपमान यूँ किया जा रहा है, पहली बात तो रामलला को आप वहाँ प्रस्थापित करने जा रहे हैं, तो उसके लिए सबसे बेहतरीन तिथि है उनकी रामनवमी, जिस दिन वो पैदा हुए हैं, आप उस दिन उनको बुलाइए। और हमारे यहाँ यह प्राविधान है कि कोई भी पूजा पाठ सनातन धर्म में सपत्नीक किया जाता है, गांठ जोड़ के किया जाता है। ऐसे हालांकि हम लोग उस बात को नहीं मानते हैं अपना सबका, लेकिन अगर आप सनातनी अपने आप को कह रहे हो, हिंदुत्व के आप अगर अलंबरदार बने हो, तो उसका पालन भी तो करो। कोई भी पूजा अकेले संपन्न नहीं की जाती है। और आपने संसद में ये संसद उद्घाटन में, जबकि उसकी आवश्यकता नहीं थी, आप वहाँ धार्मिक अनुष्ठान किए, लेकिन वो अधूरा अनुष्ठान था। काशी कॉरिडोर में आपने जो धार्मिक अनुष्ठान किया, वो अधूरा अनुष्ठान था। और राम मंदिर के भी आप जो आप प्राण प्रतिष्ठा करने जा रहे हैं, वह भी अधूरा अनुष्ठान होगा अगर कोई अकेला व्यक्ति वहां बैठ करके परिवार के साथ अगर अपने वहां गांठ जोड़ करके अगर पूजा में नहीं बैठता है, पूजा की वेदी पर, तो वो अधूरा अपना अनुष्ठान होगा। और हमारे सनातन परंपरा में, हमारे हिंदू धर्म में इसको बहुत ही अपशगुन माना जाता है, जिसको पनौती कहा जाता है। पनौती लग जाएगी पूरे देश को, अपना जैसे लग रही है। तो और अपना उसके साथ ही ये तमाम फिल्मों, तमाम मीडिया के माध्यम से इन सारी चीजों को प्रसारित किया जाता है। वहीं पर पिछले दिनों जैसे नफरत छोड़ो संविधान बचाओ यात्रा हुई, पिछले दिनों ये भारत जोड़ो नफरत छोड़ो भारत जोड़ो यात्रा हुई, और उसमें इप्टा ने भी एक अपनी यात्रा शुरू की है, 2.5 आखर तेल की। पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भयानकोर। हमारे बनारस से ज्यादा एकता का संदेश देने वाला, सांप्रदायिक एकता का, सद्भाव का अपना संदेश देने वाला कौन आदमी हो सकता है। लेकिन आज बनारस के प्रभुत्व के नाम पर वो तमाम चीजें की जा रही हैं, बिटंडा खाली खड़ा किया जा रहा है, धार्मिक विद्वेष, अपना सामाजिक विद्वेष, और केवल अपनी अपनी रोटी सेकने के लिए जो चीजें हो रही है। हमको लगता है कि ये अपना 2023 तक जो हुआ सो हुआ, लेकिन इस नए साल में हम एक सांप्रदायिक सद्भाव की तरफ, प्रेम की ओर और मोहब्बत की ओर, मोहब्बत का पैगाम देकर के, और दुनिया के पैमाने पर मोहब्बत का पैगाम देकर दुनिया को संदेश देता रहा है। हमारा देश, हमारे बनारस से ही जो आवाजें उठी है, कबीर की आवाज है, रईस की आवाज है, तुलसी की आवाज है, गौतम बुद्ध की आवाज है, नजीर बनारसी की आवाज है, बिस्मिल्लाह खां की आवाज है, तमाम आवाजें। अगर हम केवल बनारस से ही अगर हम लाइट मारे, तो हमको लगता है कि पूरी दुनिया के पैमाने पर हम फिर शांति का संदेश पहुंचा सकते हैं, मोहब्बत का संदेश पहुंचा सकते हैं। और हम यही उम्मीद करते हैं कि हमारा ये 2024 इसमें सफल होगा। और इन्हीं बात के साथ सर आपको भी और देश को भी नववर्ष की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि हम शांति के पथ पर, मोहब्बत के पथ पर, प्रेम के रास्ते पर हम आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आनंद जी।